जैसे ही अंधेरा हुआ उसके तुरंत बाद वहाँ पे ऐसा लगा कि ऊपर से बाढ़ आ रही हो, पत्थरों की बारिश होने लगी बाढ़ के रूप में। उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे वो एक पाथ पे चल रहा है, एक पाथ पे सडनली उसको दो भेड़े सेम ही टाइप की घास खाते हुए मिल रही है। बातों में लगे पड़े हैं। वो लेडी अचानक से वहाँ से बेड से उठी और जंगल की तरफ भागने लगी। कलाई में ऐसे करके ऐसे दांत मार रही थी, खून बकायदा पूरा पूरा ऐसे खून खून सा हो गया था पूरा हाथ के आसपास का एरिया। उन्होंने कहा तू चल मेरे साथ चल। तो वो उनके पीछे एज अ बॉडीगार्ड की तरह उनके पीछे चलते रहे, उनको गांव के रोखाली के अंदर तक छोड़ा। उनकी उस गाड़ी में रूफ पे ऐसी आवाज़ आई, टक 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 टक, ऐसे जैसे ऊपर कोई बजा रहा हो लगातार कि खोलो खोलो गेट खोलो। दो जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो मेरे आगे एक और लाइन थी, उसके आगे लाइन से एक आदमी उठा और रोने लगा ऐसे अजीब से। हो गया होगा कुछ। सडनली तीसरी जगह से कोई और उठ रहा, चौथी जगह से कोई और उठ रहा। जय श्री राम, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं आपका होस्ट आर्यन चौधरी स्वागत करता हूं आपका द चेजिंग शैडो शो में। हर बार करता आया हूं, इस बार भी करूंगा। सच में दिल से धन्यवाद आप लोग जो हमारी वीडियोस को इतना प्यार देते हैं, इतना सराहना करते हैं, अच्छे कमेंट्स करते हैं, हमें पर्सनली मैसेज करते हैं, हमारे आईडीज़ पे डीएम करते हैं। और तो और जो हमने नंबर मेंशन किया हुआ है उस पर भी आप मैसेज करते हैं, सिर्फ ये बताने के लिए कि आपको हमारा काम कितना पसंद आ रहा है। उसके लिए मेरा भी और मेरी टीम का भी सच में दिल से धन्यवाद। हम जो है नंबर मेंशन करते हैं, जो आपको अभी यहाँ स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, उसको हम इसलिए ही मेंशन करते हैं ताकि आप अगर कोई कहानी ज़माने को नहीं बता पाएँ और आप चाहते हैं कि वो आपकी कहानी मेरी ज़ुबानी इस सेगमेंट में मैं दुनिया के सामने लाऊं ताकि दुनिया को भी पता चल सके, तो आप अपनी कहानी हमें वहाँ मैसेज में भेज सकते हैं। और तो और अगर आप चाहते हैं कि आप पॉडकास्ट पे आएँ, अपना अनुभव शेयर करें दुनिया से, ताकि दुनिया के लिए एक सीख बन सके कि क्या जीवन में गलतियाँ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, तो आप उसके लिए भी वहाँ मैसेज कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे खुद रीच आउट करेगी, आपसे बात करेगी, और हो सकता है अगले आप हों जो इस पॉडकास्ट सेंटर में हमारे सामने पॉडकास्ट के लिए बैठे हों। आपको हमारा काम पसंद आता है, आप उसके रिलेटेड भी मैसेज कर सकते हैं। कुछ चीज़ नहीं पसंद आ रही है, आप उसके लिए मैसेज करें। हम कोशिश हमेशा करते हैं और आगे भी करेंगे कि हम अपने अंदर और सुधार ला सकें। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के पॉडकास्ट की, जिसके लिए आप यहाँ पर आए हैं। आज जो हमारे यहाँ पर गेस्ट आए हैं वो एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, बीटेक AIML कर रहे हैं। बट सच बोलूँ, इनके एज पे बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि इनके जो अनुभव है हमने जो कैमरे के पीछे डिस्कस करे हैं वो वाकई में कुछ दिल दहलाने वाले तो थे, क्योंकि स्टोरी हमारे फेवरेट जगह से लाए थे, क्योंकि वहाँ से ही बिलोंग करते हैं। ये बहुत कमाल की शख्सियत है। स्टोरी नरेशन स्किल्स हमें तो पसंद आए, बाकी देखते हैं आज आपको कितने पसंद आते हैं। तो और देर ना करते हम स्वागत करते हैं शिवम का। कैसे हैं शिवम आप? थैंक यू भैया, बढ़िया। आप बताएं आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ शिवम। शिवम, आप चेजिंग शैडोज देखते हैं कोई? जी भैया, मैं आपकी वीडियोस डेली देखता हूँ, जैसी भी आती हैं तुरंत मैं वही जैसे फ्री बैठा रहता हूँ तो मैं वो वीडियो चला देता हूँ। इन्जॉयमेंट मिलती है, नॉलेज मिलती है आपकी वीडियोस से। आपकी वीडियो से कई चीज़ें सीखी हैं, उसी के बेसिस पे आज फिर मैंने आपको कांटेक्ट करा। सो आज मौका मिला है मुझे आपके पास बोलने का। ब्रदर, मैं तो सच बोलूँ कि जितना आप लोग थैंकफुल होते हो कि हम बुलाते हैं, उतना ही हम थैंकफुल आप लोगों का होते हैं, आपका हैं। क्योंकि आप यहाँ पर आए इस नीयत से दुनिया के सामने कुछ ऐसे अपने इंसिडेंट रखें ताकि दुनिया को सीख मिल सके। यार, इतना अगर अच्छा कोई किसी के लिए सोच सकता है, ठीक है, तो वो आप मेरे लिए तो वैसे खास होता है वो आदमी। क्योंकि आज के टाइम पे किसी का वैसे भी टाइम नहीं है, कोई सोचता है किसी की परेशानी से मुझे क्या। पर अगर कोई सोच रहा है कि हमारे जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें घटित हुई हैं जिस वजह से दुनिया को सीख मिले, तो वाकई में वो सराहनीय है। तो थैंक यू फॉर कमिंग, और थैंक यू आप इतना चैनल को प्यार दे रहे हैं। अगर आप कहें हम रोज़ देख रहे हैं वीडियो तो। अच्छा शिवम, तो आप, मेरे को तो पता है, जनता को बता दो आप कहाँ से बिलोंग करते हो। सो मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। उत्तराखंड में मेजर ऑफ द लोग जानते होंगे पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल में एक ब्लॉक आता है पोखड़ा ब्लॉक, उसके अंदर भी एक गांव है, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। ओके। अभी करंटली मैं अपनी स्टडी पूरी कर रहा हूँ, बीटेक कर रहा हूँ मैं। ये मैंने इसलिए बुलवाया क्योंकि आज हमारी कहानियाँ स्ट्रेट फ्रॉम उत्तराखंड उत्तराखंड से आ रही हैं, क्योंकि आज ये हमारे लिए सारी कहानियाँ उत्तराखंड से लाए हैं। आपकी भी फेवरेट है, हमारी भी फेवरेट स्टेट है, क्योंकि वो इन सब चीज़ों में, मतलब पैरानॉर्मल में, ऑफ कोर्स वो देवभूमि है। वहाँ पर हमारे बहुत प्रसिद्ध मंदिर हैं जहाँ हम खुद भी जाते हैं। वहाँ की मान्यता तो बस अनबिलीवेबल है। बट वहाँ पर सब ये भी जानते हैं कि पहाड़ों की कहानियाँ कुछ अपने में ही अलग होती हैं। वहीं से शिवम आज हम सबके लिए कहानियाँ लेके आए हैं। तो देर ना करते हुए सीधा कहानियों पे आते हैं। शिवम, फिर आप क्या लाए हो आज चेजिंग शेडोज़ के ऑडियंस के लिए? भैया मैं आपको आज एक ऐसी कहानी बताने वाला हूँ जो आपका भी दिल दहला देगी। ओके। सो भैया ये कहानी है मेरे गांव की, मान लीजिए आप। हम्म। वैसे तो मेरे बगल के बगल वाले गांव की थी, बट आप कंसिडर कर लीजिए कि मेरे गांव की ही है। ओके।
तो भैया जैसे पहाड़ों की बात होती है तो पहाड़ों में जंगली जानवर या फिर नॉर्मल हमारे घर के जो पालतू गाय बच्चे वगैरह हम पालते हैं, तो उनके लिए हमें घास काटने के लिए जाना पड़ता है। मेजर ऑफ द केसेस में उनको बाहर नहीं निकालते हैं। तो मेरी मौसी और उनकी फ्रेंड जा रखे थे जंगल में घास काटने के लिए। जब वो गए तो वो नॉर्मल टाइम पे गए थे, 12-1 बजे के करीबन, जिस टाइम पे अच्छी धूप खिली रहती है जंगलों में उत्तराखंड में ना, उस टाइम पे बहुत अच्छी धूप खिली रहती है। तो जब वो जंगल में घास काटने के लिए गए तो वो नॉर्मली काट रहे थे, मतलब थोड़ी देर पॉइंट यहाँ पे काटा, थोड़ी सी देर बाद दूसरी जगह पे जाके काटा, क्योंकि एक बार में बंच ऑफ घास उठानी पड़ती है। थोड़ा थोड़ा लाएंगे फिर अगले दिन दोबारा जाना पड़ेगा, तो एक दिन में ही अच्छा लमसम अमाउंट उठा लेते ताकि दोबारा ना आना पड़े, दोबारा नीड ना पड़े। तो जब वो जंगल में घास काटने के लिए गए तो उन्होंने एक पॉइंट पे घास काटी, फिर उन्होंने दूसरे पॉइंट पे घास काटी, तो उसके बाद नॉर्मली मौसी घास काट रही थी, सडनली मौसी को एक आवाज़ सुनाई मुझे, ठक, सडनली आवाज़ आई वो। अब मौसी को लगा कि हुआ होगा, पंछी वंछी गए होंगे आसपास से। मौसी ने इतना ध्यान नहीं दिया उस बात पे। मौसी की जो फ्रेंड थी वो भी घास काट रही थी, उनको भी ऐसे ही सडनली साउंड सुनाई दिया, बट उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया। उन्होंने भी सेम मौसी के साथ दोबारा यही चीज़ रिपीट हुई, दोबारा से छक एक जगह पे आवाज़ आई। मौसी फिर थोड़ी सी हैरान हुई कि सडनली 2 बार ये आवाज़ आ गई, तो ये आवाज़ है क्या। उन्होंने फिर अपनी फ्रेंड से पूछा कि तेरे को भी ये आवाज़ आ रही है। तो उनकी फ्रेंड ने कहा कि हाँ यार, मुझे भी आवाज़ आ रही है, तुझे भी आ रही है। तो उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने कहा यार होगा कुछ। फिर भी उन्होंने, गांव की थी तो इतना डर नहीं है वहाँ के लोगों को, थोड़ा बहुत, तो वो घास काटने में कंटिन्यू रहे। उसके बाद जब धीरे धीरे करके ना उनके माइंड में ऐसा इल्यूजन हुआ या क्या हुआ, वहाँ का मौसम चेंज होने लग गया। जैसे नॉर्मल मौसम था पहले, धूप खिली हुई थी, अचानक सडनली कैसे हुआ, अंधेरा सा हो गया पूरा। अब भी उत्तराखंड में ये होता है कि जैसे हम अगर घर पे भी हैं तो हमें पूरा दिन का अनुमान पता चल जाता है, क्योंकि खिले खिले बादल रहते हैं तो दिख जाता है कि कब तक बारिश यहाँ तक पाएगी। तो उस दिन मौसम बहुत क्लियर था, ऐसा कोई सीन ही नहीं था कि बारिश हो जाए या फिर काले बादल आ जाए, घने अंधेरा हो जाए। लेकिन वहाँ पे जब वो दोनों थे तो उनको ऐसा लगा कि वहाँ पे अंधेरा हो गया। जैसे ही अंधेरा हुआ उसके तुरंत बाद वहाँ पे ऐसा लगा कि ऊपर से बाढ़ आ रही हो, पत्थरों की बारिश होने लगी बाढ़ के रूप में। ये 12-1 बजे की बात है दिन जी। जब उन्होंने को ऐसे लगा, उन्होंने देखा, उनको ऐसे इधर उधर देखा उन्होंने ऐसे वैसे करके, तो उन्हें कुछ नहीं दिखा। ऐसा भी लगता है कभी कभार पहाड़ों में कि दूसरे पहाड़ पे हो रहा हो, हमारे पहाड़ पे पता चल, बट वहाँ पे कुछ पता नहीं चल रहा था। बस ऐसा लग रहा था कभी यहाँ पे पत्थर गिर रहा है, कभी यहाँ पे पत्थर गिर रहा है। तो वो थोड़ा घबरा गए। फिर वहाँ पे ऐसा लगा कि आंधी सी चल गई, तो वो दोनों थोड़े बिखर से गए। जैसे एक मेरी मौसी इधर को चली गई और जो उनकी मौसी की फ्रेंड थी वो थोड़ा और आगे की तरफ को चले गए। वो दोनों एक दूसरे को ढूंढने लग गए तब कि मतलब कहाँ गई, आवाज़ लगा रहे, बुला रहे, तो मेरे को आवाज़ आ रही है, कुछ सामने से रिप्लाई नहीं आ रहा। थोड़ी देर बाद तब दोनों एक दूसरे को मिले तो मौसी बहुत ज़्यादा घबरा गई थी कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। उनकी फ्रेंड ने कहा यार थोड़ा सा ही बचा है, थोड़ा सा और काट लेते हैं, तब कल नहीं आना पड़ेगा और परसों भी कभी झंझटबाजी हट जाएगी। मौसी ने कहा नहीं यार, मेरे बस की तो नहीं हो रही है, तूने करना है कर ले, मैं पीछे शांति से खड़ी हूँ। मौसी तो फिर भी घबराई हुई थी। मौसी कहती नहीं नहीं, चलते हैं चलते हैं चलते हैं। उनकी फ्रेंड नहीं मानी, वो काट रही थी, फिर सडनली और तेज आवाज़ आने लगी से हू, ऐसे बहुत तेज तेज आवाज़ आने लगी उन्हें, बट उन्हें कोई विजिबल नहीं था। उस टाइम उनकी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई दोनों की। वो दोनों वहाँ से जितने भी हुए थे उन्होंने वहाँ से वो उठाया और सीधा आ गए। अब उन्हें वो चीज़ भी तब तक महसूस होती रही जब तक वो गांव की एक रेखा के अंदर नहीं आ गए। अच्छा, उन्हें लग रहा था कुछ है साथ में। उनको लग रहा था कि उनके साथ में कुछ है। पीछे सडनली एक साउंड आता रहा, हू हू, ऐसा उन्हें सडनली ऐसा लगा कभी कोई इस कान से बोल रहा है, कभी कोई इस कान से बोल रहा है। गांव की ना एक रखवाली बनती है, जैसे गढ़वाली लैंग्वेज में बोलते हैं रखवाली। रखवाली रखवाली उसका मतलब होता है बेसिकली कि गांव की एक रेखा बांधी जाती है जहाँ तक नेगेटिव एनर्जी नहीं आ पाए उसके ओके। अंदर। तो जैसे ही वो उसके अंदर आए उनको वो साउंड सुनाई देना कम हो गया और मौसम भी उन्हें थोड़ा खिला खिला लगने लग गया। मौसम भी बदल गया। उनके लिए मौसम भी बदल गया। भले वो मौसम हुआ नहीं था, वो अंधेरा वाला मौसम नहीं था। गांव में अगर आप, उन्होंने जैसे बाकी उसे भी बाद में पूछा तो कहते नहीं, यहाँ तो धूप आराम से खिली हुई थी, पूरा अच्छा मौसम हो रखा था। बट उन दोनों को उस टाइम पे ऐसा लगा कि बहुत अंधेरा हो रखा है। वो गाँव में आए, घर में उन्होंने नानी को बताया। तो उस टाइम पे मौसी की तबीयत और मौसी की फ्रेंड की तबीयत दोनों को बहुत तेज बुखार हो गया था। अब जैसे ही उन्हें बुखार हुआ फिर गांव में पंडित जी को बुलाया, पूजा वूजा करी, तब जाके थोड़ा नॉर्मल हुआ। तो ये एक इंसिडेंट था भैया। देख रहे हो कि एक एंटिटी पावर कितनी हो सकती है, क्या इल्यूजन क्रिएट होते हैं कि मौसम तक चेंज हो गया, ये फील हो रहा है, आंधी फील हो रही है, पत्थर गिर रहे हैं बड़े बड़े, ये फील हो रहा है। एक्चुअल में
जो एक छलावा वर्ड सुना होगा, छलेडा सुना होगा, वैसे ही रोल प्ले करते हैं। जो बिलीवर है वो बात ये जानते होंगे, नॉन बिलीवर तो मैं क्या बोलूँ। पर एक नया वर्ड मुझे भी आज पता चला, रखोली, है ना, रखवाली। रखोली, कि ये कोई प्रोटेक्शन लेयर जो गांव में बनाई जाती है, आई गेस उत्तराखंड में होती होगी, है जी ना, जी जी। क्योंकि वहाँ पर ये मानते हैं कि हाँ। नेगेटिव चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ मुझे भी एक आज नहीं पता चली। भाई अब ठीक है मौसी वैसे? हाँ, अब तो बिल्कुल बढ़िया है। अब तो ये इंसिडेंट बहुत पहले की बात थी। ये भी मेरे को मेरी मम्मी ने बताई, क्योंकि मेरी मम्मी उस टाइम पे वहाँ पे प्रेज़ेंट थी। अच्छा। तो उन्होंने मुझे ये बात बताई थी। हम्म। तो अच्छा, ये जैसा आपका गांव है, तो वहाँ पर क्या ऐसा गांव में वैसे पता है सबको कि ऐसा कुछ उस पहाड़ी पे या इस रेखा के बाहर ये इंसिडेंट औरों के साथ भी होते हैं, या ऐसा कुछ वहाँ पे चलती हो बात? आप ये मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जैसे लोग कहते हैं ये भूत प्रेत वगैरह आत्मा, ये आत्मा उन्हीं लोगों की होती है। जैसे आप मैं जा रहे हैं सडनली रास्ते से जा रहे हैं, अब जिन लोगों की अनवांटेड डेथ हो जाती है, हम्म। जिन्हें पता नहीं रहता, बेमन मौत हो गई या फिर पता ही नहीं कुछ सडनली। अब तो उत्तराखंड में ऐसी मौतें बहुत होती हैं। बिल्कुल। जैसे हम रास्ते से जा रहे हैं, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा पलटती है उत्तराखंड में, हम्म। तो उन लोगों की आत्मा रहती हैं वो। हम्म। आपने एक वर्ड सुना होगा उत्तराखंड में, घसियारी। हाँ। घसियारी मीन्स होता है जो घास वगैरह काटती हाँ। हैं। तो जैसे गांव में पत्ते वत्ते काटने होते हैं, सर्टेन टाइप के पत्ते होते हैं जो पेड़ में ऊपर की तरफ रहते हैं, हम्म। तो उनको काटने के लिए जब पेड़ में औरतें चढ़ती हैं तो वहाँ से भी कभी कभार औरतें गिर जाती हैं। तो जहाँ गाँव में जैसे वो वाली आवाज़ होती है, घसियारी ही निकालती हैं। उत्तराखंड में ओके। आपस में कांटेक्ट करने के लिए ऐसे आवाज़ें निकालते हैं। जैसे आप सपोज करो आप एक घसियारी हो, मैं एक घसियारी हूँ, तो आप दूसरे पहाड़ में हो, तो एक दूसरे को आवाज़ लगाने के लिए हू इस टाइप की आवाज़ निकाल देते हैं। ओके भाई, लड़के के नॉलेज तो है भाई। बहुत सारी चीज़ें तो इतनी छोटी सी देर में हमें बता दी इन्हें। मैं वो मेरे स्किप हो गया था दिमाग से कि वो जो आवाज़ आ रही थी वो, अब वो भी समझ में आई कि वो आवाज़ क्या थी और वो एंटिटी क्या थी। ये चीज़ें भी समझ में आ रही हैं। अच्छा, जब पहाड़ों में एंटिटीज़ काफ़ी अलग अलग भी होती है ना, कि वहाँ पे या उनको बुलाया लग जाता है, आई डोंट नो, कि वहाँ के नाम बहुत अलग होते हैं। यहाँ पर जो लोकली नाम सुनाई देते हैं वो अलग होते हैं। जैसे अभी मैं आपसे कह भी रहा था कि हमने सुना नाला जो पानी का होता है, हम्म। पर आपके यहाँ पर उसको क्या बोलते हैं? गधेरा। गधेरा। हाँ, वही, वहाँ के वर्डिंग्स काफ़ी अलग होते हैं। चलिए फिर अगले इंसिडेंट पे आए। अगला इंसिडेंट है भैया मेरा, ये तो मेरे साथ खुद हुआ था। आपके साथ? मतलब मैंने खुद डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करा था, बट हम्म। मेरे सामने की बात है, ये तो मेरी आंख देखी बातें हैं। मतलब आपके साथ ही हो गया वो एक तरीके से। मान लीजिए, तो गर्मियों की छुट्टियों में जैसे हमारे यहाँ होता है कि जब हम यहाँ पे रहते हैं दिल्ली में, हम्म। तो जैसे मैं दिल्ली से जैसे गांव में जाते हैं ना, तो गर्मियों की छुट्टियों में जाते हैं ज़्यादातर हम्म। उत्तराखंड में, कि यहाँ से आराम से छुट्टी वुट्टी मिल के आराम से गाँव में जाते हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ से जाते हैं ना, तो हमें बहुत एक्साइटमेंट रहती है। जैसे गाँव के जो लड़के रहते हैं वो गाय बकरियाँ चराने के लिए जाते हैं जंगलों में, तो हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है कि वाह यार हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, ऐसे एक्साइटमेंट से। तो जब हम ऐसे ही जाते थे, तो मेरा एक फ्रेंड था, मैं अपने फ्रेंड के साथ गया कि यार नहीं मुझे भी ले जा आज, यार मैं भी चलूँगा तेरे साथ। हम्म। तो जैसे वो हो गया, मैं हो गया, और हम दो तीन लड़के और थे, हम्म। दो तीन गांव के थे, और हम दो भाई थे जब हम गए थे यहाँ से। हम्म। जब हम गए भैया, तो उत्तराखंड में ना, उत्तराखंड के लोगों को पता होगा कि जैसे भ्याल होता है एक। ओके। भ्याल मतलब एक तरह से मान लो कि आप सड़क से जा रही है, फिर नॉर्मल पाथ है, पाथ हम्म। के एक साइड पूरा खाई है, अच्छा। तो उसको भ्याल कहते हैं। अच्छा। तो जैसे मैं हम सब जा रहे थे, तो आगे गाय बकरियाँ चलती रहती हैं, पीछे से हम चलते रहते हैं। तो अब गांव में क्या होता है कि जैसे भेड़ बकरियाँ ना पत्तियाँ वत्तियाँ चबाने के लिए हम्म। एक उधर ऊपर चढ़ जाती है, थोड़े ऊपर वाले हिस्से में, तो उनको भगाने के लिए, जैसे हकाने के लिए हम्म। लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। हम्म। तो अब बात वही है, तो वहाँ पे उस मेरे दोस्त ने वो लकड़ी उठा ली एक। अब हम्म। उसने इतना ध्यान नहीं दिया कि उस लकड़ी पे आगे तिलक सा लग रहा था, काला लाल धागा सा बंध रहा था उस लकड़ी पे। उसने इतना ध्यान नहीं दिया, उसने हकाने के लिए हम्म। इस्तेमाल कर दिया वो। जैसे ही उसने वो करा, थोड़ा टाइम बाद उसको ऐसा हुआ कि उसको फील होने लग गया कुछ, कि कुछ गलत हो रहा है। जैसे मैं आपको बताऊं, तो उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे वो एक पाथ पे चल रहा है, हम्म। एक पाथ पे सडनली उसको दो भेड़े सेम ही टाइप की घास खाते हुए मिल रही हैं। मतलब वो एक लूप में फंस गया था ओह। कि चल रहा है सेम जगह पे, सेम दो बकरियां दिख रही हैं उसे या फिर भेड़ दिख रही है, फिर चल रहा है आगे, फिर उसे सेम लोकेशन पे वही, और वो सेम ही पत्ती चबा रही है। ये भी नहीं कि अलग पत्ती चबा रही हो, हम्म। या फिर भेड़िया अलग हो या हम्म। बकरियां अलग हो, नहीं, उसे सेम ही चीज़ दिखाई दे रही थी। अब वो उस टाइम पे ना थोड़ा बहक सा गया, हम्म। पागलों वाली हरकतें करने लग गया था, हम्म। हंस रहा हंस रहा, हे। अचानक से बिल्कुल ही डरावनी हंसी हंस रहा था उस टाइम पे वो। हम्म। मतलब हमें इतना खौफनाक मंजर हो गया था, मैंने तो पहली बार देखा था मैंने ये सब चीज़ें। हम्म। मैं इतना डर गया उस टाइम पे। लेकिन उस टाइम पे समझदारी किन्होंने करी, जो गांव के जो लड़के थे, हम्म। उन्होंने कोई वो चीज़ नोटिस कर ली कि कुछ हुआ है अभी यहाँ पे। हम्म। उन्होंने उसका हाथ उन्होंने वो लकड़ी देखी, मतलब नज़र पड़ गई उनकी वहाँ पे उन लकड़ी पे, तो उन्होंने देखा कि काला धागा, उन्होंने फटाफट से उसके हाथ से वो छुड़ाया। उन्होंने कहा आज भीड़ वेड़ मत चलाओ,
सीधा घर चलो। हम्म घर गए, उसको शांत कराया, पहले उस पर एक राख कहते हैं, शिव जी की राख होती है, वो लगवाई उस पर, बबूत। भभूत, हम्म भभूत कहते हैं, भभूत लगाई उस पर। हम्म तब जाके उसे सुलाया। उसको 2 दिन लगे थे ठीक होने के लिए। एक दिन वो पूरा सोया रहा, उसको कुछ होश नहीं था, हम्म खाना पीना भी नहीं खाया उसने एक पूरे 1 दिन, मतलब ऐसे ही लेटा रहा। हम्म अगले दिन उठा, बहुत कमजोरी उसकी, मतलब ऐसा लग रहा था कि बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन है। हम्म बेचारी की आवाज़ भी इतनी दबी दबी सी हो गई थी कि आप पूछो मत। हम्म वो इंसिडेंट मेरे सामने इतना खौफनाक मंजर था, जब वो उसे अचानक सी हरकतें कर दी उसने। भाई उत्तराखंड में जाएं, मैं भी तब कहीं घूमने नहीं निकलेंगे कि ऐसे कहीं पेड़ों पर चले जाओ, कोई लकड़ी उठा ले पर चले, हम भी ये कर रहे हो। भाई अच्छा एक बात बताओ कि ये उत्तराखंड साइड पे ही, ये जैसे अपने आपने बता दिया कि एक लकड़ी थी या घुसा, वहाँ पे टूने टोटके ज़्यादा होते हैं क्या? भाई कहने के लिए तो आप मान लो कि टोने टोटके होते हैं, ना मानने के लिए आप मत भी मानो। अब जैसे किसी पे छल लग गया, हाँ। तो छल पूजने के लिए नदी किनारे चले जाते हैं। ओके। अब उन्होंने छल पूज रहे हैं, तो वो एक पत्थर पे पूज देंगे उस छल को। हम्म जैसे सडनली आपको ना एक छल कैसे आता है, आप जैसे किसी जगह पे जा रहे हो, सेंट लगा रखा है आपने, परफ्यूम लगा रखा है, हम्म तो ये चीज़ें नेगेटिव एनर्जी उस चीज़ से अट्रैक्ट होती हैं। बिल्कुल। मोस्ट ऑफ द केसेस में जैसे फीमेल्स को कहते हैं कि आप बाल खोल के मत जाओ, वो चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं उन सब चीज़ों को। तो सेम गोज़ विद दिस, कि जैसे वहाँ पे भी वो छल लकड़ी आ गई होगी कैसे ना कैसे करके। हम्म पूछते नदी किनारे पे हैं, जैसे आप और मैं गए कि हमारे किसी नोन में नज़र लग गई या कुछ हो गया उसको, हम्म उसके छल पूजने के लिए हम नदी किनारे जाएंगे, वहाँ पे बाकायदा एक प्रॉपर पूजा होती है। हम्म उस पूजा के बाद वहीं पे उस जैसे कोई भी हमने रिचुअल करा, उसके बाद उसको वहीं पे छोड़ देते हैं। ओके। और वहाँ से वो ट्रैवल होके आ जाती है, अब क्या पता कोई गाय वाय लिया है या फिर कोई बकरी लिया है, कुत्ता लिया है। तो ये चीज़ें ऐसे हो गई, तो टोने टोटके होते हैं, उनका इलाज भी होता है। तो वो नदी किनारे करते हैं या उसे बहा देते हैं या वहीं छोड़ देते हैं ऐसे ही? मोस्ट ऑफ द केसेस में बहा देते हैं, लेकिन उत्तराखंड की नदियाँ आपको पता है कि जैसे पथरीली होती हैं, तो वो कभी किसी पत्थर पे अटक के साइड में रह गई, तो ऐसे हो जाता है। लग रहा है छोटे छोटे किस्सों में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उत्तराखंड, हिमाचल, ये दो जगह तो मेरी पर्सनली फेवरेट है, क्योंकि मुझे तो पर्सनली पहाड़ों की कहानियाँ बहुत पसंद आती हैं। बाकी आपका पता नहीं, पर मैंने जहाँ तक सुना है सबको ही आती हैं, और आज सारी कहानियाँ स्ट्रेट फ्रॉम उत्तराखंड ही आ रही हैं। तो आगे देखते हैं अब शिवम और क्या लेके आए हैं इसके लिए। एक कहानी आपको इतना ये डरा देगी कि आप सोचोगे कि क्या से क्या हो सकता है। तो ये बात है पिछले 1-2 साल की, हम्म या एक या पहले 1-1.5 साल हो गया होगा इस बात को। हम्म मेरे नोन में थे एक, हम्म तो गांव में उन्होंने पूजा रखी हुई थी। हम्म तो वो पूजा के लिए गए, यहाँ से दिल्ली से गए थे वो लोग पूजा के हम्म लिए। गांव में उनका एक रहते हैं, जैसे मान के चलो 3 भाई हैं, हम्म तो 2 भाई यहाँ रहते हैं, एक भाई गांव में ही रहता है। हम्म तो 2 यहाँ से गए ना, तो शांति से गए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से तो पेट्रोल लग जाता है, कहते हैं गाँव के उत्तराखंड की भाषा में गए तो पेट्रोल लग जाता है, मीन्स कि थकान लग जाती है, फिर उसमें पेट्रोल की स्मेल और आ जाती है, अच्छा अच्छा तो अच्छा। मन खराब सा रह जाता है, उल्टी जैसा टाइप का रहता है मन। तो यहाँ से जो एक लेडी गई थी, उसको मन वैसी हो रखा था, उल्टी जैसा। बाकी जो थे वो सब ठीक थे। हम्म तो जब वो ऐसा हुआ, तो वो घर में जाके सो गई, आराम से आराम कर रही थी, बाकी सब ऐसे ही चौक में बैठे हुए थे, आराम कर रहे थे, गप वप मार रहे थे कि हाँ भाई आगे कैसे क्या करना है। तो दरवाजे गांव में खुले ही रहते हैं, जैसे आवागमन के लिए हवा आती रहती है अच्छी ठंडी ठंडी। तो जब वो लेडी, सडनली क्या हुआ कि वो लेडी ना अचानक से गेट के बाहर भागने लग गई। किसी को कुछ पता नहीं, सारे आराम से अपनी बात कर रहे हैं, हम्म बातों में लगे पड़े हैं। वो लेडी अचानक से वहां से बेड से उठी और जंगल की तरफ भागने लग गई। हम्म अब जैसी जंगल की तरफ भागने लग गई, तो यहाँ से 2 लोग जा रखे थे, तो वो दूसरी जो लेडी गई थी वो उनके पीछे, उनके हस्बैंड, और जो लेडी सबसे आगे भागी थी उनके हस्बैंड, सारे पीछे भाग गए कि अचानकली क्या हो गया है किसी को। हम्म अब उत्तराखंड में ना ये चीज़ होती नहीं है वैसे, लेकिन समझ जाते हैं लोग कि कुछ ना कुछ हुआ है, हम्म घबराहट सी होने लग जाती है। तो वो भाग रही, उनके पीछे बाकी सब भाग रहे थे। तो जब ऐसे वो भाग रहे, तो एक पॉइंट ऐसा आ गया कि वो एक खाई से नीचे कूदने वाली थी। अब जैसे भागते भागते होता है ना, अब उत्तराखंड में ऐसे एंड पॉइंट तो पता नहीं रहता, तो वो कूदने वाली थी एक जगह से नीचे। तो उतने में ही उनके हस्बैंड ने उनके ऐसे हाथ पकड़ लिया। हम्म अब पतली सी थी वो, इतनी जान नहीं थी, तो उन्होंने उतना होल्ड करने की इतनी क्षमता थी कि होल्ड कर पाए बस वो। हम्म जितने में उन्होंने होल्ड करा, उतने में उनकी बीवी ने अपने हाथ जेवर वेवर सारे ऐसे निकाल के ऐसे पागलों की तरह नीचे फेंक दिए उस खाई में। उतने में वो दूसरी लेडी ने उनको पकड़ लिया कि नहीं नहीं क्या कर रही है तू, क्या हो गया तुझे, हम्म ऐसे पकड़ लिया उन्होंने उनको, और गुस्से में डांटा वाटा, क्या कर रही है तू ये, इस टाइप से। तो जब उन्होंने पकड़ा, तो वो लेडी क्या कह रही, जो भागी थी, वो कह रही, वो देख, वो मुझे बुला रहा है, मैं जा रहा हूँ, मेरा दोस्त आ रखा है।
लिटरली वहाँ पे ऐसा हो गया था। जब मैंने ये कहानी सुनी थी मेरे गूज बम्प आ गए थे, मेरे को अभी भी बताते हुए गूज बम्प आ रहे हैं। तो जैसे ही उन्होंने उनसे पूछा तो कह रहे नहीं वो देख मेरे को वो बुला रहा है नीचे, वो देख मेरा दोस्त खड़ा है। बाकी ने देखा कौन है भाई, क्या क्या हो गया ऐसे अचानक से, किसी को और कुछ नहीं दिख रहा था। उनको जैसे तैसे करके शांत कराया। जिन्होंने उन लेडीज को, जिन्होंने उनको ऐसे पकड़ा था कि नहीं नहीं कुछ नहीं कर, जब वो घर गई ना तो उनकी पीठ पे ऐसा लगा था कि खरोच मार रखे हैं किसी ने, बकायदा निशान विजिबल थे। विजिबल थे निशान? जी, प्रॉपर, ऐसा नहीं कि गाड़ी दिया हो, लेकिन हाँ पतले पतले नाखूनों हाँ। के निशान वहाँ पे पूरे विजिबल थे उनकी पीठ हम्म पे। कह रहे क्या हो गया ये। उस दिन तो मामला शांत रहा। हम्म अगले दिन फिर ना, अब ऐसे टाइम पे क्या कहते हैं, जब किसी को ऐसे नज़र लगती है फिर छलावा टाइप्स का हो जाता है ना, तो उसको कहते हैं बाहर नहीं निकलना, हम्म घर के अंदर रहो, सेफ रहोगे। हम्म वो अगले दिन बाहर निकल गई, वो मतलब यहाँ से आई थी तो थोड़ा व्यूज के लिए, एंजॉय करने के लिए। फिर क्या हुआ, शाम तक ये बात हुई, शाम तक गए अंदर, वापस से गए। अब वो ना कुछ और हरकतें करने लग गई थी। और हरकतें इन द सेंस कि जैसे कभी किसी अजीब सी पोजीशन में बैठ जा रही, हम्म जैसे हम नॉर्मल बैठे हुए हैं, नॉर्मली ऐसे वो घुटनों के बल ऐसे बैठ गई बिस्तर में। कभी ऐसे लेट जा रही है, ऐसे अचानक सी उल्टी हरकतें करके। उनका कुछ नहीं हुआ होगा, हो रहा होगा, क्या पता तबीयत खराब होगी इस चक्कर में कर रही होगी। एक दिन फिर बीत गया। हम्म अगले दिन उन्होंने क्या हुआ, अगले दिन वो थोड़ी और वो हो गई, अग्रेसिव टाइप की हो गई वो। हम्म मैं जो उनके हस्बैंड थे उनको मारने लग गई बिना बात के। हम्म वहाँ गई, किचन में गई, जैसे चूल्हा कहते हैं गाँव में, हम्म। तो वहाँ से आग उठा के मारने के लिए चली गई उनके पीछे। वो जल्दी लकड़ी जो होती है। जी, उस दिन निकाली और उनके हस्बैंड को मारने के लिए चली गई वो। मारने के लिए गई तो क्या करते उस समय, क्या हो गया इसको, क्या हो गया, थोड़े थोड़े फिर शाम तक पता नहीं वो बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, अपना हाथ काटने लग गई थी, मांस तक निकाल लिया था उन्होंने अपने हाथ का। हाथ काटने लगी थी मतलब? हाथ काटने लग गई थी मतलब जैसे हमारी कलाई है, हाँ। तो कलाई में ऐसे करके ऐसे दांत मार रही थी, खून बकायदा पूरा, पूरा ऐसे खून खून होता हो गया था पूरा हाथ के आसपास का एरिया। दांतों से काट रही थी अपने? दांत से काट रही थी बकायदा। मुझे लगा वैसे ब्लेड वगैरह से नहीं नहीं, काट रही है। उन्होंने पूरा दांत से काटा था अपना हाथ, पूरा का पूरा हाथ, ऐसे यहाँ पे कभी इस पॉइंट पे कभी इस पॉइंट पे, एक जगह तो मांस भी पूरा फाड़ दिया था। फिर उन्होंने डॉक्टर वॉक्टर को बुलाया कि यार ज़्यादातर वो ना हो जाए। हम्म डॉक्टर को बुलाने के बाद तब उन्होंने पंडित को बुलाया। गांव में हमारे में जागर होते तो जगरी कहते हैं उनको, जो जागर करते हैं जगरी कहते हैं जगरी। जगरी। ओके। तो वो भी उनको भी बुला दिया कि यार देख ले क्या हो गया। हम्म पुछेरा भी कहते हैं, पुछेरे को भी बुलाया कि क्या हो गया। उन्होंने कहा कि इसके ग्रह नक्षत्र कम थे, जैसे अभी के टाइम में अगर बात करें तो और और हाँ। है ना, तो उस टाइम पे वो ग्रह नक्षत्र उनके बहुत ज़्यादा कम थे, हम्म क्योंकि थकी हुई थी, हम्म चीज़ों से डर भी ज़्यादा गई वो। हम्म उन्होंने रास्ते में कुछ एक पॉइंट पे जैसे घास पे जैसे हमारे बगल में कोई घास है, सडनली वो गिलहरी ने घास हिल गई होगी, लेकिन उनको ऐसा उस चीज़ से वो इतना डर गई थी कि उनके ग्रह नक्षत्र बहुत कम हो गए और उन पर नेगेटिव एनर्जी हावी हो गई थी। हम्म तो फिर उन ग्रह पुछेरे को बुलाया, हम्म उन्होंने देखा वेखा, फिर उनकी पूजा वूजा करवाई। तब हम्म। तब उनको घर के अंदर रखा, पूरे बकायदा 4-5 दिन तक उनको घर के अंदर रखा। उनको खाने पीने के लिए सिर्फ काली चीज़ें दी। काली चीज है? हाँ, उसमें कुछ वाइट चीज़ इंक्लूडेड नहीं थी। रोटी भी ढबेड़ा रोटी होती है हमारे उधर, चूने की रोटी जिसे कहते हैं, अच्छा। मंडवे। मंडवे। हाँ, मंडवे की रोटी होती है जो नॉर्मल काली सी होती है, वो हम्म वही खाने के लिए दी। काली चाय दी पीने के लिए। दूध की कोई चीज़ अलाउड नहीं थी, नॉर्मल खाना था बस। तो तब जाके वो थोड़ी ठीक हो पाई। भाई ये शिवम बहुत बड़ा कोई नरेटर निकल के आने वाला है टाइम पे, जब बीच बीच में आवाज़ें निकाल रहा है ना, एक दो बार तो मेरा दिल दहल गया। और जब चीज़ ऐसे नरेट कर रहा है कि मांस काटा ऐसे खाया, विजुलाइज हो रही हैं चीज़ें। आई होप आप लोगों को भी सुन के हो रही हो ये चीज़ें। भाई शिवम तुम्हारे स्टोरी सुनाने का तरीका तो बहुत अच्छा है यार, जो भी कहो। अच्छा, ये जो इंसिडेंट है, सारी जब चीज़ें सुनते हो तो आपको क्यों यकीन होते हैं? मतलब कि वहाँ पर ये बिलीफ ही है कि इन सब चीज़ों मानते हैं इसलिए बिलीव है, या फिर आपका कोई पर्सनल है कि भैया ऐसा कुछ हुआ है या मैंने देखा है या कोई चीज़ है इस वजह से मुझे बिलीफ होना शुरू हुआ, और चीज़ें होती चली गई? आपका मतलब जो आपने एक स्टोरी सुनाई वो लकड़ी वाली, तभी से बिलीफ बना या उससे पहले से था, क्या है ऐसा? भैया बिलीव थे, जैसे अब मैं हिंदू फैमिली से हूँ, गढ़वाल में अब देवी देवताओं को बहुत पूजा जाता है। मेरी बिल्कुल। कुल देवी नंदा देवी है, हम्म तो हमारे उधर में देवी देवता को बहुत मानते हैं। बिल्कुल। तो बिलीव तो मेरा कहीं ना कहीं पहले पॉइंट ऑफ व्यू से ये कि हाँ, चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, हम्म चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, हम्म चीज़ें एग्जिस्ट पूरी करती हैं। हम्म। अब वो हर किसी का अपना ओपिनियन है किस चीज़ को किस तरीके से लेना है। सही बात है। अब आप बोलो कि भैया, कोई नास्तिक रहते हैं जो कहते हैं कि नहीं जी ये चीज़ नहीं हुई, हम्म कोई कह देगा जी पागल है वो तो। हम्म
हर किसी का अपना ओपिनियन है। मेरा मानना है कि तुम हर चीज़ को पॉजिटिव लो, हम्म किसी भी चीज़ को नेगेटिव मत लो। हम्म जो चीज़ मना कर रखी है कर रखी है। हम्म, अब कोई कह देगा नहीं जी हम तो उसी जगह पे पाँव रखेंगे जिस जगह पे तूने पाँव रखने के लिए मना करा है, सही बात है। तो वो तो बेकार ही चीज़ है फिर। बस चेजिंग शेडोज खोला ही हमने इसलिए कि यही बता रहे हैं, वहाँ पैर मत रखो, वहाँ पैर मत रखो। पता नहीं कितने लोग समझ पाएंगे इस चीज़ों को, पर यही हमारा मोटिव है, यही समझाने पे तुले में हैं। अच्छा एक बात बताओ, उत्तराखंड हो, वहाँ की कहानी हो, और कोई नदी या फिर कोई पानी से रिलेटेड कहानी ना है तो मज़ा नहीं आता, कुछ है? हाँ भैया ये कहानी वहाँ की भी है। और ये मैं रियल बोल रहा हूँ, मेरा कुछ डिस्कशन नहीं हुआ है, ठीक है, कि कहीं मैंने कोई टॉपिक दिया है कुछ नहीं, मेरा मेरी क्यूरियोसिटी है कि उत्तराखंड हो, और मैंने भाई मोस्टली वहाँ के जो नाले वर्ड होते हैं ये सारी कहानियाँ मैंने सुनी हुई हैं, तो भैया इस कहानी में हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि पॉजिटिव एनर्जी थी। अच्छा काइंड ऑफ आप कंसिडर भी कर सकते हो कि नेगेटिव एनर्जी थी, बट मैंने इसको एज अ पॉजिटिव एनर्जी कंसिडर करा था। ठीक है। ये बहुत टाइम पहले की बात है, मेरे को मेरे पापा ने बताई थी ये बात। हम्म कि जैसे पापा गाँव वाँव की बात आती तो पापा बताते, चाचा भी बैठे हुए थे उस दिन वहाँ पे, तो पापा ने ये बात बताई कि जैसे गाँव में दाई होती हैं, जैसे हम्म पहले टाइम पे जैसे बेबीज़ वगैरह होते हैं तो उसके लिए दाई रहती है। प्रॉपर हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ उत्तराखंड में नहीं है, हम्म खैर अभी भी नहीं है, लेकिन तो उस टाइम पे दाई हुआ करती थी। हम्म तो जैसे दाई एक गांव से दूसरे गांव जाने में ना, ट्रैवलिंग फैसिलिटीज़ भी नहीं है वहाँ पे, तो वो एक गांव से दूसरे गांव जाने में पूरा दिन लग जाता है। हम्म तो ऐसी वो पूरा, वो शाम के वक्त गई होंगी, मतलब अचानकली वो आ गया था कि आ जाओ बेबी होने वाला है, हम्म तो अभी ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि नहीं यार ये तो सुबह तक का इंतज़ार कर लो, लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं बहुत ज़्यादा अर्जेंट में है, हम्म बहुत ज़्यादा वो दिक्कत हो रही है। तो वो दाई कहा ठीक है चलो चलो चलते हैं। अब वही दाई थी, आसपास कोई और थी नहीं। हम्म तब जब आसपास कोई और नहीं होगा प्रॉब्लम हो जाएगी बड़ी, फिर दिक्कत हो जाती है ऐसे में। तो वो दाई गई, नॉर्मली गई, साथ में थे तो नॉर्मली गई। अब दाई निडर थी तो अकेले आने में भी उन्हें डर नहीं लगा, तो उन्हें ना आने आने में ना टाइम लग गया। हम्म ये टाइम हो गया था उनको अप्रोक्स अप्रोक्स 11 12 बजे की बात हो गई है, फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आप टाइम देख लें। हम्म तो जब वो आ रही थी तो बीच में नदी भी पड़ती है। अब एक गांव से दूसरे गांव में पहाड़ों में बीच में सी नदियां बहती हैं, हम्म तो वो उस पॉइंट से जा रही थी। अब वापस आते वक्त भी उसी पॉइंट से आई, जाते वक्त तो उनके साथ लोग थे, हम्म तो उन्हें कुछ हुआ नहीं, इतना महसूस भी नहीं हुआ। आते वक्त उन्हें ऐसा लगा कोई नदी में से बुला रहा है उन्हें। अरे जैसे गढ़वाली में बोलते हैं, अरे इन्हें आवा, मतलब कि इधर आ जाओ इधर तुम। आ जाओ। तो ऐसे बुला रहे, अरे यखम छो हम, इन्हें आवा जरा कुछ काम छ, कि कुछ काम है इधर आ जाओ आप। हम्म पहले कहा होगा कोई यार, क्या है, मेरे को नहीं बुला रहा है। हम्म अरे तुम थे बुलाना छो, मतलब आपको ही बुला रहे हैं। हम्म ऐसे आवाज़ आई तो कहा, यार मेरे को कौन बुला रहा है बार बार। तो जैसी वो बड़ी, सडनली ऐसा लगा कि कोई फरिश्ता आया हो। जैसी वो बड़ी, हम्म, मतलब जैसे मैं इस तरफ को फेस करके चल रहा हूँ, हाँ। पीछे से मुझे ऐसा लग रहा है कोई बुला रहा है। हम्म और जैसे ही मैं ऐसे पीछे फेस करने को गया, हम्म उतने में ऐसा आ गया कि कोई फरिश्ता सा आया हो घोड़े में सवार होके। उन्होंने फिर उन दाई को, मेरे पापा बताते हैं कि उन्होंने उन दाई को समझाया कि जब तुझे पता है कि यहाँ पे नदी में इतना सब हो रखा है, क्योंकि उस नदी की और भी कुछ कहानियाँ थी, हम्म पापा ने मुझे बताई नहीं कि तू डर जाएगा उस टाइम पे, कि जब तुझे पता है कि नदी में ऐसा ऐसा हो रखा है तो तू यहाँ पे क्यों आ रही है। हम्म उन्होंने कहा मैं तो काम से गई थी, तो सुबह नहीं आ सकती थी। उन्होंने ऐसे दाई को डांट के उसमें भगाया। हम्म अब वो जो डांट लगा रहा था वो भी रियल नहीं था, वो भी रियल नहीं था उस टाइम पर। हम्म वो जैसी मुड़ रही थी उस टाइम पे घोड़े की तबड़े तबड़ा कैसे करके आवाज़ आके और उनके सामने कोई खड़ा हो गया। हम्म उन्हें दिख भी नहीं रहा था क्लियरली कि कौन है, क्योंकि अंधेरा था वैसे ही था। हम्म कोई उन्हें ऐसे दिखा, उन्होंने कहा तुम क्यों जा रही है वापस। कह रहे कोई बुला रहा है मुझे, तुझे पता है ना ऐसे क्या होता है यहाँ पे। हम्म उन्होंने उसको डांटा, उन्होंने कहा तू चल मेरे साथ चल। हम्म तो वो उनके पीछे एज अ बॉडीगार्ड की तरह उनके पीछे चलते रहे, हम्म उनको गांव के रोखाली के अंदर तक छोड़ा हम्म और उसके बाद गायब हो गए। वो दाई उनको देखती रह गई कि कहाँ गए ये। हम्म अब एक बात बताओ, आप और मैं चल रहे हैं, आप मुझे एक सर्टेन रास्ते तक छोड़ रहे हो। हम्म अब मैं, आप अचानक से तो गायब नहीं हो जाओगे, जाते हुए मुझे वापस जाते वक्त दिखोगे, इधर जाओगे या फिर इधर जाओगे या फिर मेरे से आगे जाओगे, मुझे कहीं तो दिखोगे आप। हम्म उन दाई ने जैसे ही कहा कि यार आपका हाथ जोड़ के धन्यवाद करना चाह रही थी कि यार आपने बचा लिया आज, उतने में वो गायब। तो ये पॉजिटिव एनर्जी थी ये। नहीं तो पता नहीं उस दिन क्या हादसा होता। उस दिन तो वो गई थी, मतलब आप ये मान के चलो कि नदियों का तो ये भी मानना है कि अगर वो आपको जकड़ ले तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, वही कहते हो कि नेगेटिव एनर्जी। कंप्लीटली एग्री। पानी की एंटिटी मैं पर्सनली खुद मानता हूँ कि सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि जब वो अपना शिकार करती है तो दुनिया की नज़र में से वो नेचुरल डेथ होती है, डूब के मर गई। हम्म
तैरना नहीं आया, कुछ ये हो गया वो हो गया, सुसाइड कर लिया। बट वो जो एंटिटी एनकाउंटर होता है ना, 10 में से 9 लोग तो नहीं बच पाते हैं उसमें। तो मैं पर्सनली जितना समझ पाया हूँ, जैसे आप लोगों के पर देव काफ़ी पूजे जाते हैं और गाँव के अपने पर्सनल देव भी होते हैं। जैसे एक एरिया के सर्टेन एरिया पे होते हैं ना कि ये वाले गाँव वाले हाँ। को पूछते हैं। तो जैसा कि बातों से ऐसा लग रहा है तो कोई देव ही आए थे आई गेस उनको बचाने के लिए। गांव में कहते हैं कि फरिश्ते होते हैं, ओके। तो वो मान के चलो जैसे हमारे में भैरव बाबा हैं, हम्म भैरव बाबा को हम बहुत मानते हैं। हम्म अब आपको एक बात बताऊं तो जिस नदी वाले रास्ते से वो आ रही थी हम्म। उसके 500 मीटर के अंदर शिव जी का मंदिर था वहाँ पे, और बहुत बड़ा मंदिर है वहाँ पे वो। ये बात सुनते तो गूज़बम्स आए। तो ये मान के चल लो आपकी वो वहाँ पे उस दिन वो शिव जी की हेल्प से वो बची थी। महादेव ना होते तो वो कहाँ होती फिर। इस पे तो एक ही चीज़ बोलेंगे, ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव। महादेव। तो चलिए अब आते हैं अगली कहानी पे, क्योंकि शिवम की तो कहानी में मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। तो शिवम, अगला क्या है इंसिडेंट? ये इंसिडेंट है मेरे फ्रेंड के पापा का। ये मतलब मेरे फ्रेंड के पापा का कार का बिजनेस है, मतलब ओके। गांव का टैक्सी वैक्सी का है, तो वो भी टैक्सी चलाते हैं और मल्टीपल टैक्सीज हैं उनके पास। हम्म तो ना उत्तराखंड में जैसे गांव में ना यहाँ से ट्रैवल करते हैं तो कई लोग सुबह ट्रैवल करते हैं कि शाम तक आराम से पहुँच हम्म जाएंगे, कई शाम को ट्रैवल करते हैं कि सुबह आराम तक गांव में पहुँच जाएंगे। तो यहाँ से वो निकले थे, तो जैसे ही वो उत्तराखंड के अंदर एंटर हुए उन्होंने कोटद्वार, आपको पता होगा जैसे कोटद्वार दुगड्डा, हम्म आप पहाड़ में जा रहे हो तो इस जगह से तो पास होना ही पड़ेगा, कोटद्वार तो एंट्रेंस मान लो आप। हम्म। तो जैसे आप उस पॉइंट से वो आगे गए उनका एक गाड़ी का एक टायर पंचर हो गया। ओके। नॉर्मल यार, हो जाता है, क्या ही दिक्कत है। हम्म तो जैसे 10-15 किलोमीटर आगे गए हम्म। उनका दोबारा टायर पंचर हो गया, दूसरा वाला। अब दूसरा वाला हो गया। अब दूसरा वाला टायर पंचर हो गया, जैसे पहले लेफ्ट हैंड साइड वाला हुआ फ्रंट का, अब राइट साइड वाला फ्रंट का हो गया टायर पंचर। हम्म का यार हो जाता है, कांटे वाटे पड़े होंगे कुछ गांव में, लकड़ी में हो जाता है। हम्म चले 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 15 किलोमीटर बाद तीसरा टायर पंचर हो गया। अब उन्हें थोड़ा डाउट हो गया। हम्म। अब गांव में ना लोग मेजर ऑफ द केसेस में उत्तराखंड के लोग पुजाई के लिए जाते हैं ज़्यादा। तो उनकी पुजाई। पुजाई पुजाई मतलब पूजा रखते हैं ना, जैसे हर अपनी कुल देवी देवता के लिए पूजा रखते हैं लोग। ओके। तो वो पूजा के लिए ही जा रहे थे। तो उनका उन्होंने गांव में जगरी बैठा रखा था पहले से, मतलब ये थोड़ा लेट हो गए थे ये लोग, पूरी फैमिली जा रही थी ये। तो ये लोग लेट हो गए थे, मतलब जैसे पूजा परसों की है तो ये लोग आज निकले थे अपने घर से। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है हम्म। कि पूछा और जगरी, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? पुछेरा होता है जो आपको थोड़ा बहुत हिंट दे दे कि ये चीज़ें आपके साथ रिलेट कर सकती हैं, या फिर आपके साथ ये चीज़ें हुई हैं, हम्म इस चीज़ का जोड़ तुझे यहाँ पे ये चीज़ करने से मिल सकता है। हम्म। और जगरी वो होता है जो गांव में पूजा करता है। ओके। जैसे यहाँ पे जागरण होते हैं, तो जागरण में कोई स्पीकर होता है जो लगाता है, जागरण लगाता है। हम्म गांव में भी ऐसे ही वो वो बजा के, जगरी का अपना इंस्ट्रूमेंट अलग होता है, वो बजा के देवी देवता को बुलाते हैं वहाँ पे। ओके। तब घर की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में देवी देवता हेल्प करते हैं। ठीक है। तो सेम ऐसे ही इन्होंने जगरी बैठा रखा था अपने घर पे। अब गांव में भाई बहन तो लंबे चौड़े होते हैं, मतलब लिस्ता लंबा होता है, तो बाकी के साथ पहुंच गए थे, ये लोग थोड़ा लेट थे। अब कभी भी आप ये सुनो ना, कभी भी आप कुछ पॉजिटिव काम करने के लिए जाओ तो नेगेटिव चीज़ें हमेशा आपको रोकती हैं। तो जब वो यहाँ से चले गए तो मैंने जैसे आपको बताया कि पहला टायर पंचर हुआ, फिर 15 किलोमीटर बाद दूसरा टायर पंचर हो गया, फिर तीसरा टायर पंचर हो गया। अब वो रास्ते से जा रहे थे तो बीच में एक पुल पड़ता है, वो आपको पुल में जनता बता देगी वो कौन सा पुल है। ओके। उसका नाम मैं नहीं लूँगा, वो आपको जनता बता देगी वो कौन सा पुल है वो उस पुल से जा रहे थे। उस पुल की बहुत सारी कहानियाँ, एक भी नहीं है, आपको एक कमेंट में पता चल जाएगा कि कितनी कहानियाँ वहाँ की। तो जब वो उस रास्ते से जा रहे थे उन्हें ऐसे लगा कि उनकी गाड़ी के ऊपर कोई गिर गया, ऐसे दुम ऐसे आवाज़ सी आई वहाँ पे। उन्हें लगा हुआ होगा, पर जैसे क्या होता है ना गांव में लैंडस्लाइड्स बहुत ज़्यादा होती है, तो रास्ते से वो कुछ गिर गया होगा उनकी गाड़ी के ऊपर। उन्हें लगा कुछ गिरा होगा। वहाँ पे रात में देखते, रात में जंगली जानवर का डर लगा रहता है, तो इसलिए उन्होंने कुछ देखा नहीं उस टाइम पे, उनका हो गया होगा कुछ। जैसे जैसे वो धीरे धीरे आगे बढ़ते गए उस पॉइंट पे ना धम 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 ऐसे लगातार कोई हिट कर रहा हो, जैसे नॉक करते हैं तो हम नॉक कैसे करते हैं, टक टक। उनकी उस गाड़ी में रूफ पे ऐसी आवाज आई, टक 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 टक, ऐसे जैसे ऊपर कोई बजा रहा हो लगातार कि खोलो खोलो गेट खोलो। मूविंग कार में वैसे ही इतने मोड रहते हैं, कोई मूविंग कार में ऐसे कोई बिना सपोर्ट के रह ही नहीं सही सकता। बात है। टक 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 कंटिन्यूसली साउंड बजा। अब उन्हें तो ये चीज़ पता थी कि ये पुल ऐसा है, अब रास्ता ही वही है, दूसरा रास्ता है नहीं जाने का, तो अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। अब उन्हें यहाँ से जब गाड़ी में बीच में टायर वगैरह पंचर हो गए थे तो टाइम लग गया था, तो ये बात हो गई थी 8-9 बजे की।
अब 8-9 बजे तो उत्तराखंड में ऐसा हो जाता है कि आधी रात हो जाती है। हम्म, टक टक साउंड आई, वो उन्होंने पता चल गया था उन्हें कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया, उन्होंने कहा यार सब चिंता विंता करेंगे। तो क्योंकि गांव में पूजा थी, सारे रिश्तेदार वगैरह आ रखे थे, तो उन्होंने कहा गांव में सब चिंता करेंगे। तो वो शांति से चले गए। हम्म, उन्होंने कुछ टाइम पे कुछ रिएक्ट नहीं करा, सब डरे हुए थे। बट उन्होंने उन्होंने जिस मेरे दोस्त के पापा थे, उन्होंने समझदारी उस टाइप पे दिखाई, उन्होंने गाड़ी नहीं रोकी, वो सीधा सीधा चलते चले गए। गाँव में पहुँचे। गाँव में पहुँच कर उन्होंने हाथ मुँह धोया, जगरी के पास बैठे कि हाँ चलिए बात बात करते हैं। जगरी ने कह दिया उनको, हाँ भाई क्या हुआ आज। जगरी ने सीधा यही कहा उनको, हाँ भाई क्या हुआ था आज। तो उसने दोस्त के पापा कह रहे कुछ नहीं, क्या हुआ था, नॉर्मल ही था। अब बीच में टायर पंचर हो गई थी गाड़ी का एक, तो उसमें हमें टाइम लग गया, अब जाम वाम लगा था इसलिए टाइम। उन्होंने बताया नहीं क्योंकि घबरा जाते सब। हम्म, तो मुझसे झूठ बोल रहा है। जगरी ने ऐसा कह दिया सीधा उसके पापा के मुंह पे, तो मुझसे झूठ बोल रहा है। मैं आपसे क्या झूठ बोलूंगा। कह रहा मुझे यहाँ से सब दिख रहा था जो तेरे साथ हो रहा था। भाई साहब। वो तूने समझदारी दिखाई कि तूने गेट नहीं खोला। हम्म, तू गेट खोलता तो तू यहाँ पे नहीं होता। उन जगरी के पास बहुत सिद्धि थी। हम्म, यार आप एक बात, उन जगरियों की तो खैर अलग कहानी रहती है, वो आपस में अपनी बताते रहते हैं। उन्होंने कहा तो अगर आज गेट खोल देता तो आज यहाँ पे नहीं होता। उन्हें वहाँ पे बैठे बैठे उनका वो इंसिडेंट पता चल गया, वहाँ पे किसी ने उनको घर पे बल्कि बताया भी नहीं था। हम्म, फिर आप मैं जा रहे हैं, हम आपस में क्या बोलेंगे कि यार नहीं बताते, फिलहाल पूजा का माहौल है, सही। डर बन जाएगा खामा में। हम्म, उन्होंने कहा नहीं बताना। सारंती सब घर में गए, सब अपना खेलने मौज में लग गए सब, हम्म, क्योंकि ध्यान भटकाना था, अब डरे हुए थे सब, तो सब अपने अपने काम में लग गए थे। हम्म, झगड़ी के बाद जब बैठे, उन्होंने कहा ऐसे ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं वहाँ पे। और वहाँ पे उनको पता नहीं था, तब भी उनको पता चल गया। हम्म। जो आपने पुल का नाम लिया ना, वैसे तो मैं खुद कमेंट में वेट करूँगा, पर मैं खुद समझ चुका हूँ, क्योंकि वो पुल पे वाकया बहुत सारी कहानियाँ हैं ऑलरेडी। और अभी ऑफ कैमरा बताऊँगा मैं आपको कि वही है नहीं है। भाई, उत्तराखंड से जितना प्यार है, तो उतना ही डर लगने लगा है कि कौन से रास्ते से गुजरे, कौन से से नहीं गुजरे। पर ये बात कहीं ना कहीं सच भी है, क्योंकि वहाँ पर जब कोई ये बारिशें आती हैं तब बहुत से हादसे होते हैं। वहाँ लैंडस्लाइड हो जाते हैं तो बहुत से हादसे होते हैं। टूरिस्टों के साथ तो होते हैं, वहाँ के लोकलाइज के साथ बहुत होते हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है नहीं, और रोड्स अच्छे नहीं हैं, जो ये कच्चे रास्ते होते हैं वहाँ से स्लिप हो जाते हैं लोग। तो वहाँ तो बहुत हादसे होते हैं, और जहाँ पर भी ऐसी कोई अकाल मृत्यु होगी, वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि ये चीज़ें तो होनी है फिर। भाई, शिवम, अब क्या है आपके पास? मुझे सच बताऊं, पर्सनली मुझे नहीं लग रहा कि मैं किसी न्यू कमर के सामने बैठा हूँ, कि कोई फर्स्ट टाइम स्टोरी सुना रहा है, फर्स्ट टाइम कैमरा फेसिंग कर रहा है। द वे यू आर नरेटिंग द स्टोरीज ना, इट्स गुड, इट्स डैम गुड। तो शिवम, अब क्या है आपके पास अगला? वह एक स्टोरी है, अभी आप समझ लो मेरे साथ ही बीती है, मेरे परिवार के साथ तो नहीं बीती है खैर, हम्म, वही है मेरे दोस्त के साथ बीती थी। हम्म, तो उसकी मम्मी हम्म, और उनकी सास जंगल में घास काटने के लिए गई। आप कहोगे फिर से घास कटवा दिया जी। वो घास काटने के लिए गई। अब ना उनके साथ जो दूसरी थी ना, उनकी सास, वो थी बहुत बोल्ड, ओके। मतलब जिसे कहते हैं दबंगई, हम्म, किसी से नहीं डरना, बोल्ड, अच्छी खासी, वो हाइट में भी बहुत अच्छी थी, अच्छा। लंबी चौड़ी बिल्कुल, मतलब बिना डरने वाली किसी से। तो वो जंगल में घास काटने के लिए गए, तो नॉर्मली वो घास काट रहे थे, आपस में बात करते रहते हैं, जैसे नॉर्मली बात कर रहे थे। तो जैसे घास का गुच्छे रहते हैं ना ऐसे, यहाँ पे जैसे घास उग जाती है मल्टीपल प्लेसेस पे, तो घास काट रहे हैं जैसे ऐसे ऐसे करके घास काटते हैं। तो सडनली जो सांस थी, हम्म, उसको छपक ऐसे साइड से ऐसे आवाज आई कि घास से कोई मूव हुआ। हम्म, अब घास से जब कुछ भी मूव होता है ना, या आप गिलहरी मान लो, या फिर कोई सांप मान लो, उत्तराखंड में जैसे सांप बहुत होते हैं, हम्म, सांप तो दिख जाता है कि हाँ मतलब यहाँ से ये निकल के गया है, हम्म, या कोई पंछी पड़ा हो या कुछ भी। तो जो सास थी उन्होंने देखा, उन्होंने ऐसे देखा बगल में, तो कुछ नहीं लगा, उन्होंने कहा होगा कुछ पत्थर वत्थर सड़क के गिर गया होगा नीचे। हम्म, दोबारा छपाक हुआ, हम्म, दोबारा छपाक हुआ, उनके साथ जो उनकी वो थी बहू, हम्म, उनके बगल में हुआ छपाक। अब बहू इतनी ज़्यादा वो नहीं थी निडर, तो उन्होंने कहा कि सास जी कहते जैसे, अच्छा। सास जी क्या हो रहा है ये, थोड़ा डर के मौसम ही, अरे कुछ नहीं है, तू घास काट आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, अब मैं तभी ऐसे कहूँगा ना, जैसे मैं तभी कह रहा हूँ कि चिल रहे। उन्होंने वहाँ पे उस टाइम पे कुछ कहा होगा कि नहीं नहीं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, तो घास काट। हम्म, नॉर्मली घास काट रहे थे वो, दोबारा दोबारा घास काटी तो दोबारा छपक। अब जब, एक बात बताओ, जब हम आप यहाँ पे प्रेजेंट है, आपके सामने कुछ हो रहा था, आपको यहाँ पे क्लियरली दिखेगा कि यहाँ पे है कि नहीं है कुछ, हम्म, है ना। तो उनको वहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा था।
वहाँ पे कुछ नहीं दिखा। उन्होंने कहा यार कुछ नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा। हम्म, सडनली वहाँ पे सेम आवाज़, ऐसे कि कोई उन्हें पुकार रहा हो। अब ये समय की बात है, 3-4 बज गए थे इस टाइम पर। शाम के 3-4। शाम के 3-4 बज गए थे। इस टाइम पे तो सब लोग अपना घर पे आ जाते हैं, हम्म, क्योंकि अंधेरा पहाड़ों में जल्दी हो जाता है। हम्म, तो ये 3-4 बजे की बात थी, तो अंधेरा भी हो रहा था। तो घास काट रहे हैं, आराम से काट रहे दोबारा। पहले जब बिना घास छपाक हुए जब हुआ था तो वो घास काट रहे थे नॉर्मली। छपाक हुआ, पहली छपाक हुआ, दूसरा छपाक हुआ, तीसरा छपाक हुआ। फिर उनको सडनली आवाज़ें सुनाई देने लगी, हम्म, हू हू, इस टाइप की आवाज़ें आने लग गई थी उनको। हम्म, तब वो नानी जो थी, जब वो बहू थी, वो डर गई कि हम्म, नहीं नहीं अब चलते हैं सास जी, घर चलते हैं, बहुत यहाँ पे दिक्कत हो रही है, यहाँ पे घर चलो यहाँ से। उनको आ गया गुस्सा, जो जो सास सास थी। थी उनको आ गया बहुत तगड़ा गुस्सा। उन्होंने वहीं पे चिल्ला के कहा, कुछ है रे तू, कुछ है रे तू मतलब कि कौन है तू, ऐसे चिल्ला के, कुछ है तू, ऐसे जोश में कहा बिल्कुल, हम्म, कुछ है तू, सामने आ। सामने आ मतलब कि सामने आ सामने मेरे, आ। सामने आ, दम चलते सामने आ, ऐसे कह के चिल्ला जोश में। ऐसा भले करना नहीं चाहिए, कहीं बिल्कुल भी नहीं। लोग करने लग जाएं कि हम भी करेंगे जी जोश में। तो सडनली 2 मिनट के लिए आवाज़ बंद हो गई। हम्म, जैसे हु आवाज़ आ रही थी, वो सडनली स्टॉप हो गई। उन्होंने कहा देख हुआ कुछ, कुछ नहीं था, तेरा वहम है, डर मत। आराम से ऐसे चला मामला। फिर उन्होंने दोबारा से घास काटने का कहा, थोड़ा सा और काट लेते फिर निकल जाएंगे घर, खाना वाना भी बनाना है। फिर जैसे ही उनको हुआ 5-10 मिनट और हुए, अब वो आवाज़ सडनली एक ऐसा आ गया कि जैसे ट्रेन का हॉर्न बज रहा हो, बिल्कुल ही कानों में चुभने लग गई वो आवाज़। हम्म, हू, हू, ऐसे सडनली कान में आने लगी बहुत तेज। अब उस टाइम पे बहू जो थी उन्होंने कहा कि नहीं नहीं अब सास जी हो गया है, अब मेरे ख्याल से रहना ठीक नहीं है, चलते हैं। अब ये आवाज़ ना उनका तब तक पीछा करती रही, सेम वही रखवाली के अंदर तक का, हम्म, रखवाली के अंदर तक वो पीछा करती रही। उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई उनका पीछा कर रहा है। हम्म, उन्होंने गांव में कहते हैं कि जब भी आप कहीं से आ रहे हो या कैसे भी अंधेरे में आ रहे हो तो कभी भी पीछे मत देखो। हम्म, जब भी आप पीछे देखोगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाती है। हम्म, तो बस वो जो सास थी उन्होंने कहा था बहू को कि तू बस कुछ भी हो जाए तो पीछे मत देख, पीछे मैं चल रही हूँ तेरे, तू आगे आगे चलती रहे, हम्म, पीछे मैं हूँ, जो मैं देख लूँगी जो होगा। हम्म, वो धीरे धीरे करके चलते गए चलते गए। उनको आवाज़ तब तक आई थी जब तक वो गांव के अंदर नहीं पहुंच गए। हम्म, गांव का घेरा होता है जो, हम्म, उसके अंदर जब तक नहीं पहुंचे तब तक उन्हें वो आवाज़ आती रही। हम्म, जब वो अंदर आए तब वो थोड़े शांत से हुए, हम्म, तब उन्होंने जगरी के पास गए या फिर हम्म, जो गांव के जो पंडित होते हैं उनके पास गए। हम्म। वो जो फिर उन्होंने फिर टीका बीका करा, तिलक विलक लगाया, फिर थोड़ा शांत हुए। तो ऐसा एक इंसिडेंट था। यार आपकी दोनों कहानियों से तो मुझे ऐसा लग रहा है, वहाँ पे जो घास काटने वाले हैं वो तो सेफ ही नहीं है। वो तो अगर जा रहे हैं तो साथ में एक जगरी को साथ ही लेके जाएं, कि पता नहीं कहाँ पर कुछ छपाक के आवाज आएगी। गाइस, उत्तराखंड क्या है, मतलब इस चीज़ का गढ़ है क्या, ये बता दो। क्योंकि देखो यार, हमने तो सुना देवभूमि है, ठीक है, और हम मानते भी हैं क्योंकि कई सारे ऐसे मंदिर हैं जहाँ हम खुद जाते हैं। मैं खुद पर्सनली हर साल जाता हूँ। बट जहाँ पर भी मुझे कोई उत्तराखंड का पर्सन मिलता है, उसके गांव के आसपास पक्का कहानियाँ होती हैं। तो इतना ज़्यादा क्यों है वहाँ पर ये, मतलब वो तो आपने बता दिया कि एक्सीडेंट वगैरह जो होते हैं, वो चीज़ से तो मैं भी वाकिफ़ हूँ। पर ये जैसा आप साउंड बता रहे हो, चपाक बता रहे हो, क्या मतलब आजकल हमारे यहाँ शहर बन चुके हैं, हम उन्हीं की चीज़ों की ज़मीन पे हैं, तो चीज़ें उतनी हमें महसूस नहीं होती, इतने बिजी एनवायरनमेंट में वहाँ शांति है, इस वजह से हो रहा है। हाँ भैया, जैसे आप बात करोगे ना तो उत्तराखंड में खाली ज़मीनें हैं। हम्म, अब यहाँ पे अगर किसी की डेथ होती है या फिर कुछ भी होता है तो यहाँ पे पहले पता चल जाता है हम्म, कि हाँ यार इसकी डेथ हो गई है, तो पूजा वूजा करके मोक्ष वोक्ष प्राप्त कर देते हैं। अनवांटेड डेथ वैसे यहाँ पे कम होती है, लेकिन होती भी है तो वहाँ पे उनकी फिर हो जाती है पूजा वगैरह। अब उत्तराखंड में अगर किसी की डेथ होती है तो वहाँ पे पूजा नहीं होती फिर इस पॉइंट पर, है ना। उनकी बॉडी तक नहीं मिलती है, कहाँ गई बॉडी, खाई में कहाँ मिली। हम्म, जब पूरा अंतिम संस्कार ही प्रॉपर नहीं हो पा रहा है तो कहाँ से चीज़ों को मोक्ष मिलेगा। सही। इसलिए वहाँ पे वो चीज़ें ज़्यादा होती हैं यहाँ के मुताबिक। हम्म, चीज़ें यहाँ पे भी होती हैं बट यहाँ पे कम होती हैं, क्योंकि यहाँ पे पूजा वूजा हो जाती है टाइम टू टाइम। हम्म, बट वहाँ के केसेस में पूजा नहीं होती। अब आप देखोगे हर केस में क्या हुआ, गांव के घेरे के अंदर जैसे आ गए, हम्म, सेफ फील हो गया उनको। हम्म, कहीं ना कहीं अगर नेगेटिव एनर्जी है तो उनसे प्रोटेक्ट करने वाली पॉजिटिव पॉजिटिव, एनर्जी भी है ही। बिल्कुल। अब अगर वहाँ पे मंदिर नहीं होता, क्या आपको लगता है कि कोई बचाता उन्हें? सही बात है। गांव में जग रही है या फिर वो पूजा ही तो कर रहे हैं, भगवान को ही तो पुकार रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी का आह्वान कर रहे हैं। पॉजिटिव एनर्जी नहीं होगी तो नेगेटिव एनर्जी हावी होगी। हम्म। तो कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव एनर्जी बचा ही दी है नेगेटिव एनर्जी से। तो गाइस,
अब आते हैं अगली कहानी पे कि शिवम के पास अब अगला क्या है, स्ट्रेट फ्रॉम उत्तराखंड। तो भैया ये कहानी तो मेरी फिर से आंखों देखी बात है ये तो। हम्म। मैं अपने फ्रेंड के घर गया था, मतलब फ्रेंड के गांव में गया था जागर में। हम्म। अब आप जागर की एक कहानी हो ही जाए, जब आप इतनी सारी कहानियाँ हो गई हैं तो मैं अपने फ्रेंड के साथ गया था। वो मेरे को अपने गांव लेके चला गया कि चलते हम जागर एंजॉय कर करेंगे क्योंकि मैं भी उत्तराखंड का हूँ, वो भी उत्तराखंड का है, तो हम रिलेट कर लेते हैं चीज़ें कि हाँ भाई जागर मतलब जागरण। जागरण टाइप का होता है उसमें। जैसे यहाँ पे तो नॉर्मल कथा वथा गाते हैं, वहाँ पे भी देवी देवताओं को बुलाते हैं वहाँ पे ओके। बस। तो हम जागर में गए। तो जागर में 3-4 दिन चलते हैं वैसे। अगर अगर पहले दिन देवी देवता नहीं आ पा रहे हैं तो वो दूसरे दिन आते हैं। तो अब मैं और मेरा दोस्त बैठे हुए थे। अब ना जागर में कभी भी आप बैठो ना तो आपको सामने से डर लगेगा, सडनली कोई मेरे बगल से ना उठ के चला जाए। अच्छा। अब किसी पे भी आ जाएगा। अब मैं तो अननोन था वहाँ पे, मेरे दोस्त को तो पता कि वो पहले भी जा रखा था, बट मेरे लिए तो सारी चीज़ें अननोन थी। अब मुझे लग रहा था डर कि कभी कोई मेरे बगल से उठ के ना चले जाए। भले है भी देवी देवता लेकिन डर लगता है ऐसे में। तो मैं अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ था। मैं कहा यार कोई मेरे, मैंने उसको कहा कि देखियो मेरे बगल में कोई उठ के तो नहीं चला जाएगा। मैं कहा ना ना देखना, पीछे आरती दीदी बैठी हुई है, कहीं उठेगी आरती दीदी। ऐसे मजाक में उनके से, हाँ दीदी आप उठोगे क्या, तो ऐसे मजाक चल रहा था वहाँ पे। तो ठीक है, कुछ नहीं हुआ वहाँ पे। जागर चालू हुए। तो जागर में क्या होता है ना, पहले इनविटेशन देते हैं, मतलब पहले उनका आसन लगाते हैं भगवान का। ओके। आसन लगाते हैं, फिर उनको बुलाते हैं, तब पूजा करते हैं, तब उनको भेज देते हैं। तो जैसे ही आसन लगाया ना तो धीरे धीरे करके सारे भगवान आने लग गए। तो जैसे भगवान आ रहे थे धीरे धीरे करके उन्होंने बुलाया, आह्वान करा, सबका आए, धीरे धीरे करके आए। तो वहाँ पे सडनली ना गांव में जैसे हम लोग बुलाते हैं तो दादी नानी बुलाते हैं, तो उसके दो गांव में दादी बुला रहा था, वो सबको दादी बुला रहा था, तो मैं भी उसके साथ दादी दादी लगा पड़ा था। तो एक दादी पे पता नहीं क्या था, देवी थी देवता था पता नहीं क्या था, उन्होंने सडनली क्या करा, उन्होंने चावल लिए। अब जैसे हम बैठे हुए हैं, ऐसे बैठे हुए हैं, ग्रुप में बैठे हुए हैं, पूरा एक घेरा बना के, और एक प्रॉपर स्पेस होता है वहाँ पे पूजा होती है ना, ठा रखते हैं, जैसे गांव में कहते हैं ठा। स्थान, ठा मतलब स्थान देना। ओके। तो वहाँ पे पूजा हो रही थी था में। तो वहाँ से वो बाहर आके हमें लगा कुछ होगा आशीर्वाद, जैसे गांव में देवी देता ना आशीर्वाद भी देते हैं, तो हमें लगा ऐसे ही हो रहा होगा। गांव से वो अंदर से चावल उठा के लेकर आई वो पूजा वाले जगह से, उन पे कुछ आ रखा था। उन्होंने ऐसे चावल को ऐसे ऐसे बिखेरा, ऐसे जोर जोर से हवा में, और कह दिया कि आओ सबको सबको निमंत्रण है, आ जाओ सारे आ जाओ। उन्होंने सबको इनविटेशन दे दिया कि सब आ जाओ या हम सब आ जाओ, गढ़वाली में बोला। तो जैसे ही उन्होंने ये लाइन खत्म नहीं करी थी उतने में वहां पे 10 लोग उठ गए। अब 10 लोग उठे, कैसे उठे होंगे, आपको क्या लग रहा है कि देवी देवता आ गए होंगे? नहीं, वहां पे उठे, हर कोई रो रहा था। एक मेरे दो, जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो मेरे आगे एक और लाइन थी, उसके आगे लाइन से एक आदमी उठा और रोने लगा, ऐसे ऐसे अजीब से ऐसे करके रोने लग गया वहां पे। वो हो गया होगा कुछ। सडनली तीसरी जगह से कोई और उठ रहा, चौथी जगह से कोई और उठ रहा, ऐसे ऐसे सारे उठ रहे। तो हमें लगा हाँ हो गया होगा कुछ। मेरे को तो पता नहीं था कि क्या हो गया, अचानक से मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी उस टाइम पे। तो उठा, मैं उससे पूछा क्या हो गया, कह रहा यार मुझे भी नहीं पता क्या हो गया। अब इतनी देर में, जितनी देर में हम दोनों एक दूसरे से बोल रहे हैं, पीछे से आरती दीदी उठ गई, जिनसे आप मजाक कर रहे थे। हमें लगा कि यार पागल है दीदी, क्या कर रही हो, पागल बना रही हो क्या आप, क्या कर रही हो आप ये। दीदी वो, आप मानोगे नहीं, उस टाइम पे ऐसा हो गया था कि दीदी को पता नहीं क्या हो गया है, दीदी रो रही ऐसे करके रो रही, और शरीर मानो आप दीदी का ऐसे अकड़ गया हो, ऐसे करके पूरी ऐसे ऐसे पूरी ऐसे खड़े होके, जैसे उनकी बॉडी उनके कंट्रोल में ना हो, ऐसे करके पूरी अकड़ गई पूरी दीदी। ऐसे तो बगल के आसपास के लोग पकड़ लेते हैं ना, क्योंकि ऐसे में कभी क्या होता है ना, गिर जाते हैं। अब गांव के चौक में ना पत्थर वाले चौक होते हैं, तो लग जाती है ऐसे में। तो उन्होंने सबने पकड़ लिया उनको, क्या हुआ तुझे, क्या हुआ, कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है, क्या हो रहा है क्या हो रहा है। तो जिन पे देवी देवता आ रखे थे ना, उनमें से फिर आ जाते हैं वो ऐसे टाइम पे ना बचाने के लिए, क्योंकि अगर नेगेटिव एनर्जी आती है ना तो पॉजिटिव एनर्जी प्रोटेक्ट करने के लिए आती है। तो जिन पे देवी देवता आ रखे थे वो आ गए उस टाइम पे। उन्होंने उनको पकड़ा, उसके सर पे ऐसे ऐसे करा, शांत करा, तो दीदी थोड़ी शांत सी हुई। और तब सडनली दीदी ऐसे बुलाने लग गई, जो मेरा दोस्त था उसके बड़े भाई को। अच्छा। उसके बड़े भाई को बुलाने लग गई, इन्हें आ, प्यार से। अब वो दीदी ऐसे तो बुलाती नहीं थी, इन्हें आ लेदी, आ लेदी मतलब कि आजा जल्दी आजा, आ लेदी। को डर गए, क्या अचानक से ऐसे करके कैसे बुला रही है दीदी। तो उन्होंने बुलाया, अब वो गए। अब सबको लग रहे थे कन्फ्यूजन, क्योंकि उसकी जो लड़का मेरा दोस्त था उसकी बुआ की डेथ हो रखी थी और दादी की डेथ भी हो गई थी, मतलब काफ़ी टाइम हो गया था। अब ऐसे बुआ भी बुलाती थी उसकी और ऐसी दादी भी बुलाती थी, क्योंकि मैं भी मिल सका हूँ उसकी दादी से, बुआ से तो नहीं मिला, दादी से मिल रखा हूँ।
तो गाँव में भी 1-2 जने थे, उनको भी अरे आ लेडी इन्हें आ ऐसे करके बुला रही सबको, मिल रही सबसे। हमें लगा पता नहीं क्या हो गया, पागल हो गई है क्या दीदी। हम्म, तो तब ऐसा लगा कि कोई उन्हें प्रोटेक्ट कर रहा है। मान के चलो आपकी दादी ही प्रोटेक्ट कर रही थी, क्योंकि जिस लैंग्वेज में वो बोल रही थी, जिस तरीके से बोल रही थी, स्लैंग से पता चल जाता है ना कौन कैसे बात कर रहा है। अब आपको मेरा स्लैंग पता है, मेरे को आपका पता है। हम्म, तो ऐसे आरब बता रहा कि यार ये तो दादी का स्लैंग है, मुझे भी थोड़ा हिंट कर रहा था हम्म, कि हाँ ये दादी का स्लैंग सा लग रहा है। उन्होंने सबको बुलाया, तो उतने में चाचा थे आरब मेरे दोस्त के, उन्होंने उसको उठाया और ऊपर घर में लेके चले गए। अब उनके घर में किसी पे ऐसा कुछ हुआ नहीं था आज तक। हम्म, अब ऊपर गए, सारे ऊपर गए, तो मैं भी, क्यूरियोसिटी तो थी, हम्म, तो मैं भी पीछे पीछे चला गया अपने दोस्त के साथ कि क्या हो रहा है। अब मेरे दोस्त को ना एक पेट नेम मान लो या फिर घर में क्यूट नेम से बुलाते ना, तो मेरे दोस्त की तरफ ऐसे देख के हाँ इन्हें हाँ ऐसे करके उसको बुला रही थी। ऐसे पीछे से उसमें दोस्त के दादाजी आते हुए, दादाजी और ताऊ जी हम्म, जोश में, हमारे घर में किसी पे नहीं होता ये, क्या कर रही है, नाटक क्या कर रही है तू, ये क्या कर रही है ये, ऐसे करके चिल्लाने लग गए उस पे, दीदी पे। हमारे घर पे किसी पे नहीं होता ये, क्या नाटक कर रही है तू ये। दादाजी भी गए थे और ताऊ जी भी गए थे उसके। अब पता नहीं क्या हुआ, अब जब वो अपने कंट्रोल में नहीं है, उसने सीधा मेरे दोस्त के ताऊ जी की छाती पे लात मार दी। मतलब सीधा कि असल है। अब इतना तो क्लियरली हमें पता नहीं चला कि लगी है कि नहीं लगी, लेकिन हमने देखा था होते हुए, हम्म, क्योंकि व्यू ब्लॉग था ना, ऐसे में क्या होता है ना, लोग देखने भीड़ लग होती जाते है। हैं, भीड़ हो जाती है। तो उन्होंने जब लात मारी, मैंने ऐसे लात हिलती भी बकायदा पूरी देखी थी, बट पता नहीं चला मुझे उस टाइम पे इतना कि लगी कि नहीं लगी, बट पीछे से ऐसा लगे लगी है। हम्म, वो ताऊ जी और दादाजी, अरे पागल हो गई है लड़की, पागल हो गई है, पागल हो गई है। तब ये हुआ, तब मेरा दोस्त गया, मेरे दोस्त को बुला रही थी मतलब से ना, वो गया, उसको ऐसे से प्यार करा उसे, ऐसे करके जैसे गांव के लोग दादी वादी जो प्यार व्यार करती है, तो ऐसे करके करती है, ऐसे करके हम्म, ऐसे करके प्यार करती है वो। उन्होंने उस पे ऐसे ऐसे प्यार व्यार करा, सारे वारे फिर उनके परिवार के सारे चले गए थे, मैं तो दूर से ही देख रहा था। हम्म, सारे प्यार व्यार करा उनको, उसके बाद वो सडनली बेहोश हो गई, मतलब बात करते करते। और तब उनको बोल भी रहे थे ये चीज़ की हो गया है, अब हो गया है, मतलब मेरे दोस्त की मम्मी उसे कह रही उनको, दीदी को, कि अब तुम जू बिछो, हो गया बस, तुम बचा ले आए थे। मतलब कि उन्होंने उन्होंने ये बोला कि ठीक है अब हो गया है, तुमने बचा लिया है लड़की को, अब हम्म, तुम चले जाओ। हम्म, उन्होंने उसको बकायदा, उसकी मम्मी ने, मेरे दोस्त की मम्मी ने उनसे ये कहा कि अब हो गया है, अब तुम जा लो, कि मतलब बचा लिया तुमने, अब तुम जा लो। हम्म, तो जैसे ही वो हुआ ना, तो वो बेहोश हो गई वो दीदी। ये मैं सब आपको अपनी आंखें देखी बता रहा हूँ। वो दीदी जैसे ही बेहोश हुई, फिर होश होश में लाए उनको, तब हम्म, उनके लिए भी फिर पूजा कराई गई, हम्म। तब जाके नॉर्मल हुई। उनके साथ भी सेम इंसिडेंट हुआ था, उनको घर के अंदर रखा गया था 4-5 दिन तक, सिर्फ काली चीज़ें। भाई साहब, उत्तराखंड में एक अपने में एक दुनिया है जहाँ पर जितनी पॉजिटिविटी है उतनी तो नहीं कहूँगा, पर बहुत नेगेटिविटी भी है। ओबियसली पॉजिटिविटी हमेशा ज़्यादा ही होती है। और दिल दहला दिया है जो आपने स्टार्टिंग में एक लाइन बोली थी ना, कि आज मेरी कहानियों से आपका भी दिल दहल जाएगा भैया। वाकई में दिल दहला दिया है। एक चीज़ का मुझे आज बिल्कुल पता चला है कि एक नए स्टोरी नरेटर का आज यहाँ पर जन्म हुआ है। शिवम ने जिस तरीके से अपनी स्टोरी नरेट करी है, मुझे वाकई बहुत पसंद आई है। आई होप आप लोगों को भी बहुत पसंद आई होगी। शिवम का अगर सच में स्टाइल अच्छा लगा, उनकी स्टोरी सच्ची लगी, उनका बताने का तरीका अच्छा लगा, जो बीच में आवाज़ें निकाल रहे थे, पता नहीं मेरे वो शॉर्ट्स डले नहीं डले, पर मैं लिटरली यूँ होता था जब जब वो ऐसा कुछ कहते थे। मुझे बहुत मज़ा आया। आपको अगर शिवम का काम अच्छा लगा है, शिवम की डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर आईडी मेंशन है, आप वहाँ जाएं, उसे डीएम करें, इस कमेंट में शिवम का नाम बार बार बुलाएं, ताकि हम शिवम को वापस बहुत जल्दी बुलाएं। फिर दोबारा इस पॉडकास्ट सेंटर पे हूँ। इस बार फर्स्ट टाइम आया है, सेकेंड टाइम आएंगे तो इसका मतलब आप बुलाएंगे उन्हें। तो हम तो चाहेंगे आप उन्हें प्यार दें, जो हमेशा हम कहते हैं वही हम कहेंगे। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमारी आईडीज़ भी यहाँ पे मेंशन है। आप अगर हमारा काम अगर अच्छा लग रहा था, आप वहाँ मैसेज कर सकते हैं। जो स्क्रीन पे आपका नंबर यहाँ पे मेंशन हो रहा है, आप उस पर अपनी स्टोरीज़ भेज सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कहानी मेरी ज़ुबानी, इसके अंदर अगर मैं आपकी स्टोरी यहाँ नरेट करूँ, लोगों को बताऊँ कि क्या क्या चलता है जीवन में, तो आप वहाँ अपनी स्टोरी भेज सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि अगले शख्स आप हों, कि आप इस पॉडकास्ट सेंटर में आएँ और लोगों को अपने अनुभव से बताएं कि क्या जीवन में गलतियाँ बिल्कुल नहीं करनी है, और अगर कर बैठे हो तो उससे कैसे निजात पानी है, तो आप वहाँ पे अपना मैसेज भेजें। मेरी टीम आपसे खुद रीच आउट करेगी, और हो सकता है अगले फिर आप हो जो हमारे सामने बैठे हो शिवम की तरह, और लोगों को अपना अनुभव बता रहे हो।
हमारा काम अच्छा लग रहा है आप उससे रिलेटेड भी वहाँ मैसेज कर सकते हैं। हमारी इंस्टाग्राम आईडी मेंशन यहाँ होगी, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी पे आप मैसेज कर सकते हैं। आपको जैसे प्यार देना आप देंगे। मेरा और मेरी टीम का हमेशा आपके लिए दिल से शुक्रिया अदा है। जो मैं हमेशा कहता हूँ वही मैं कहूँगा, आप जिस भी धर्म में हैं, आप जिस भी मज़हब से हैं उसमें लीन रहें। अपने माता पिता का आदर करें। अपने पास इतना पॉजिटिव ऑरा रखें। कैसे? पूजा पाठ करके। जिस भी आप कुल देवी देवता को, जिस भी अपने इष्ट देव को, अपने ब्रह्म देव को, जिसको भी आप मानते हैं, जिसमें आपकी आराधना है, आप उसकी पूजा करें। अपना ऑरा पॉजिटिव रखें। आप किसी और मज़हब से हैं तो उसके अंदर अपने लीन रहें बिल्कुल। बस अपने आसपास ऑरा इतना अच्छा रखें कि ये चीज़ आपको हॉन्ट ना करे। आप बिलीवर हैं तो अच्छा है, नॉन बिलीवर है तो और भी अच्छा है, क्योंकि आप जितना इन चीज़ों में रुचि लेंगे ये चीज़ें उतनी ही आप में रुचि लेती हैं। इस दुनिया से जितना दूर रहा जाए वही ज़्यादा अच्छा है। एंटरटेनमेंट की तरह ले रहे हैं वीडियो को, बहुत अच्छी बात है। जो हमेशा कहता हूँ वही कहूँगा, देश में प्यार सद्भावना बनाए रखें। अपने माता पिता का आदर करें। अपने आस पड़ोस में अच्छा माहौल बनाए रखें। चेजिंग शेडोज़ को प्यार देते रहें। हमारा चैनल देखते रहें। आर्यन चौधरी आज की वीडियो के लिए यहीं पे साइनिंग ऑफ।